मैं अपने बादल भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताई है। इसी में मैं कुछ अलग और थोड़ा कोशिश करके ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। तो इस पीपीटी के माध्यम से हम वो सारी चीज़ देखेंगे जो हमें भूकंप के दौरान सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए और उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इतनी सारी बातें जानने के बाद भी आप ये किसी भी अन्य व्यक्ति को सिखा सकते हैं ताकि इस आपदा से वो भी अपना प्रोटेक्ट कर सके। तो आइए अपने पीपीटी का शुरुआत करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पेज से देखेंगे। इंट्रोडक्शन पेज कहने का मतलब कि पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है। तो देखिए, भूकंप हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचाव जरूर किया जा सकता है। तो बचाव तभी किया जा सकता है जब आप उसके बारे में जानते होंगे, आप एक एजुकेटेड पर्सन होंगे तो इस चीज के बारे में जानना आपकी आवश्यक होता है। तो भूकंप क्यों आती है, कैसे आती है, क्या होता है, सारी बातें देखा जाए तो पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी की सतह होती है वो बहुत सारे मतलब प्लेटों में विभाजित होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होती है। यही कंपन के कारण हमारे भूकंप आती है पृथ्वी पे। तो इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। और ये जो इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते। देखिए, भूकंप का हमारा प्रकार हमारे उसके तरीके पे, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है कि किस बेसिस पे भूकंप आता है। तो टाइप्स ऑफ भूकंप में हम यही देखेंगे कि जो हमारे भूकंप होते हैं वो बेसिकली जनरली दो तरीके पे आते हैं। पहला क्या होता है कि जब हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी जब ये टकराती है तो कंपन उत्पन्न करती है और कंपन के कारण भूकंप आती है। दूसरा क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जैसे ज्वालामुखी हो गए, लावा हो गए, मैग्मा हो गए। तो ये जब ये बढ़ते जाती है तो जब ये फटने के कगार पे आती है तो फटने के कगार पे क्या होता है कि पृथ्वी को मतलब एक कंपन देती है। जब वो फटते हैं तो पृथ्वी को डिस्टर्ब करती है और वही फटने के दौरान यहाँ पे एक तरह से भूकंप आती है जिसे हम वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। एक होता है जो हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये हमारे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हुए। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है। भूकंप तो आ गया लेकिन उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे ह्यूमन कैटेगरी को देखा जाए, जैसे मानव जीव जंतु हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे सोर्सेस होते हैं। इंडस्ट्री हो गए हमारे देश में, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। इंडस्ट्री हो गए, सड़क हो गए, ब्रिज हो गए, हमारे बिल्डिंग हो गए, बहुत मतलब देखिए भूकंप एक ऐसा चीज है जो हमारे पर्यावरण के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, वो किसी चीज को नहीं छोड़ता है। इसी कारण ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही लो कर देता है। तो ये सारी इफेक्ट मतलब ये सारी चीज को प्रभावित करते हैं हमारे भूकंप। और मैंने इसमें दो चीज को मेनली फोकस किया है कि जो इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इसमें ह्यूमन और इकोनॉमी, मतलब ह्यूमन में और इकोनॉमिक में मैं अपने पीपीटी में ज्वाइन किया हूँ। इसमें थोड़ा ध्यान देने के लिए कि ये जो भूकंप होते हैं ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन के साथ साथ सारे जीव जंतु को भी इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन में ये डायरेक्टली इस तरह से इफेक्ट करते हैं कि उनके स्वास्थ्य को ये इतने हानि पहुंचाते हैं कि या तो मौत हो जाती है, अगर या मौत नहीं होती है तो वो उस लायक नहीं बच पाते हैं कि वो अपने जीवन को बिता सके। मतलब काफी ज्यादा मानसिक से लेकर शारीरिक तक ये डैमेज करती है ह्यूमन कैटेगरी को। दूसरी बात इकोनॉमी, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, अब मान लीजिए कि देश के विकास के लिए हमारे सड़क का होना अति आवश्यक है। अगर यही सारे भूकंप के कारण अगर बर्बाद हो जाए तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर हो सकती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण हमारा देश विकसित होता है। तो हमारी देश की सारी सड़कें एक दूसरे देश से जुड़ी होती है। अगर सड़कें भूकंप के कारण बर्बाद हो जाए तो फिर हम अपने व्यापार को सुचारू रूप से कर नहीं पाएंगे, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था काफी ज्यादा गिर सकती है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि कॉज ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है। तो जनरली दो कारण हम पहले भी जान चुके हैं कि प्लेटों के टकराने से जो कंपन आती है उसके कारण, और दूसरा हमारा जो वोल्केनिक लावा मैग्मा पृथ्वी से निकलती है उसके कारण हमारे भूकंप आती है। तो भूकंप को हम पहले भी बोले कि रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे बचाव जरूर किया जा सकता है। तो हमें ज्यादातर फोकस करना है कि इससे बचाव कैसे करें, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे पर्सन है। अगर हम औरों की तरह बचाव करें, अगर औरों की तरह भागने दौड़ने लगे तो उनमें हमारा फर्क नहीं रहता। इसीलिए जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि हम लोग इसे अच्छे से सुचारू रूप से समझें और अपने साथी को भी समझाएं और अपने से दूसरे व्यक्ति को मदद करें। तो आइए इसके सेफ्टी के बारे में देखते हैं कि इससे हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक। इसमें बहुत सारी चित्र है, इमेज है, जिसकी सहायता से आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं।
पहला देखिए, ये हमारे कुछ ऐसे वस्तु जैसे घर में आपके होंगे चौकी होंगे, मजबूत टेबल होंगे। जब भी भूकंप आती है, अगर आप घर में फंसे हैं तो किसी ठोस चीज के नीचे आपको छुप जाए। अब मेनली अपने सर पे फोकस करना है। आप तकिया हो गए, उसको आप सर पे ढक ले कुछ मुलायम चीज से और उसके नीचे छुप जाए, जिससे बिल्डिंग के कई बार आप गिरते हैं तो उससे आप बच सके। दूसरी बात, इस तरह से ये शेप दिखाएगा कि कैसे कैसे आपको अपने को सेव करना है। दूसरा बात है कि आप भाग दौड़ मत करें। अज्ञानता के कारण बहुत से लोग जैसे भूकंप आते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है घबराहट। उनको नॉलेज नहीं हो पाता है, घबराहट के कारण इधर उधर दौड़ने लगते हैं और दौड़ने के कारण बिजली के खंभे गिर गए, मतलब बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग गिर जाती है उनके ऊपर। तो ये अज्ञानता के कारण थोड़ा अपने आप को नुकसान पहुंचा देती है। तो आपको भागना, दौड़ भाग नहीं करना है, आपको उस एरिया में भागना है जहाँ पे बिजली के खंभे ना हो, पेड़ पौधे बड़े बड़े नहीं हो, बिल्डिंग नहीं हो, मतलब एरिया पूरा खाली हो, वैसे एरिया में आप लोगों को जाना है। उसके बाद अगर आप घर में छुपे हैं तो घर में भी आप खूब मतलब दौड़े हैं, ये तो अपने मजबूत किसी कोशिश के नीचे छुप जाए और वैसे चीजों से जरूर दूर रहे जो आपके घर में फिक्स नहीं होती है। जो फिक्स नहीं होती, कहने का मतलब जैसे बादल भाई ने बोले थे कि ये जो हमारा वस्तु है फर्नीचर का है, ये फिक्स नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट के कारण ये गिर सकता है। घर के पंखे हो गए, बहुत सारे फर्नीचर के सामान होते हैं वो फिक्स नहीं होती है घर में, वो सब गिरने की संभावना होती है। तो उससे आप दूरी बनाए रखें, उससे अपने आप को बचा के रखें। अगर घर में आप फंसे हैं, छत पे है, तो आपके घर के जो भी कॉलम होते हैं आप उस कॉलम को अच्छे से पकड़ लें, क्योंकि हमारा बिल्डिंग का सबसे बड़ा मजबूत चीज कॉलम ही होता है। उसके बाद यहाँ देखिए व्हील चेयर। हाँ, एक बात यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई कि भूकंप आने के कारण बहुत से आदमी क्या सोचते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है। उसमें क्या बोलते हैं, भूकंप आ रहा है, ड्राइविंग कर रहे हैं, जल्दी के कारण अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। उस समय आप वैसा गलती नहीं करें। पहले तो आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते तो खतरा बढ़ जाती है, और दूसरा भूकंप की बात रहती है। तो वैसे सिचुएशन ड्राइविंग मत करें। जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको मतलब चल नहीं सकते, व्हील चेयर की उपलब्धि हमेशा रहती है उनके पास। और ये देख सकते हैं कि जब भूकंप की आपदा आती है तो बहुत सारे मतलब हमारे देश में सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टरों की मतलब जल्दी मतलब कम समय में सारी व्यवस्था पहुंचाने का कारण हेलीकॉप्टरों का यूज किया जाता है। तो यही तक हमारा प्रेजेंटेशन था, जिसमें हम आप लोगों को मेनली यही फोकस करना है कि कैसे हम इससे पहुंच सकते हैं। नॉलेज होना बड़ी बात नहीं, नॉलेज को आप अप्लाई करिए, यह बड़ी बात होती है। भले ही दो चीज़ करें लेकिन अच्छे से करें, और इससे अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप नॉलेज रखे हैं वो बड़ी बात नहीं, अगर नॉलेज को अप्लाई करते हैं वो बड़ी बात है। इसीलिए सभी को जागरूक करें और अपने दोस्तों को समझाएं।